तो कुछ पता नहीं चलता। तो रामायण पढ़ते रहो, गीता पढ़ते रहो, भागवत करते रहो, पूजा करते रहो, एक पैर से खड़े रहो, व्रत करते रहो बिना आधार के। जब करते रहोगे तो मदद नहीं मिलेगी, जब चाहेगा जब ही छलांग मार जाएगा और भाग जाएगा। तो असल में मन कितने युगों से यहाँ आया हुआ और बड़े बड़े इसके लिए साधन किए गए, लेकिन रुका नहीं। ऋषियों का भाग गया, मुनियों का भाग गया, तपस्वियों का भाग गया, ज्ञानियों का भाग गया और लग गया विकारों में। ये तो बिना महापुरुषों के ये बस में नहीं आता। और जब वो भेद देते हैं तो नाम की चोट पड़े, शब्द की जब चोट पड़ती है तो चुप हो जाता, क्योंकि शब्द की चोट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो चुप हो जाता है। फिर उसमें चोट भी पड़ती है, रस भी आता है। जब चोट पड़ेगी और रस आएगा तो उसे मीठा लगता है, तो ताकतवर हो जाता है। तब ये भोगों को छोड़ता है। बिना नाम की शब्द की कमाई के मन बस में कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि और साधन तो सब छुट्टा है। यही बस में करने का साधन है, क्योंकि इसका आधार है। नाम का आधार शब्द का, आवाज का, बाजों का आधार। जब आधार से जब चलेंगे तब तो बस में हो जाएगा, और उसमें मिठास है, ठंडक है, आनंद है। और बिना आधार के बगेंगे तो कितना करते रहो, जब चाहेंगे जब ही निकल जाएगा। इसलिए लोगों का मन नहीं रुकता। तो मन बड़ा फोरेबी है, जाली, धोखेबाज, बेईमान, वादा खिलाफी करेगा, भाग जाएगा, लगेगा नहीं, सब काम करेगा। तो ये फरियाद करते रहते हैं गुरु के पास जा करके कि हम नहीं लगता है, ये भागता है और बड़ा परेशान किए हुए, ये को दया कर दीजिए, कुछ कृपा कर दीजिए। तो फिर धीरे 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 वो सत्संग का मोया वचनों का लगा करके इसको जब सुनाते हैं तो फिर धीरे से मतलब महीन होता है। ये मोटापन इसका जाएगा तो मन महीन कर लीजिए। कहते हैं इसको महीन को शब्द सुना सुना कर इसको महीन कर लो, तब शब्द में लगेगा, क्योंकि शब्द उससे भी ज्यादा महीन है, उससे भी ज्यादा बारीक है। तो वैसे शब्द की चोट सहन नहीं कर सकता और उसके मतलब ये कि सुन नहीं सकता। तो मन को थोड़ा बहुत बाहर से महीन किया जाता है, इसको घिसा जाता है, जैसे चटनी बनाई जाती है ऐसे ही। जब ये घिस जाता है तो फिर लग जाता है, तो समय लगता है उसमें। कृपा हो जाए गुरु की तब तो देर नहीं लगे, लेकिन धीरे धीरे वो जबरदस्ती नहीं करते। नहीं मेरे को मार पीट करके सब करके मतलब शक्ति करके उसको ठीक कर दे, लेकिन वो फिर दयाल अंग नहीं रहता, उसमें काल अंग रहता है। और काल अंग में रहकर दयाल में नहीं जा सकते हो। तो इसलिए महापुरुषों के पास दयाली अंग रहते हैं, दया ही करते रहते हैं। धीरे 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 दया कर देते, कृपा हो जाती है, तभी लगने लगता है। आपको क्या मालूम था भजन किसको कहते? वहां प्रयागराज में जब लोग बैठ के करने लगे तो कहने लगे कि भाई हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं था कि ऐसे भजन किया जाता है। तो गाना गुना गाना ये कोई भजन है? भजन तो एकांत में होता। भजन कहते हैं देववाणी सुनना, आकाशवाणी सुनना, ध्यान करना, आँख खोलना तो देखना उसको तो एकांती में किया जाता। पहले लोग एकांती में करते थे, अब ये चलते चलते ये सब मैदान में आ गए। शोर सपाटे में एक दूसरे की कोई बात सुन सकता, कोई किसी की नहीं सुनता। भजन और ध्यान तो एकांती में होता, हमेशा होता है, हमेशा होता रहेगा, उस शोरगुल में कभी नहीं हो सकता। और जब एकांत में इसकी कमाई कर लो तो शोरगुल फिर कुछ नहीं करता, फिर कहीं भी रहो, लेकिन उसे एकांत चाहिए चाहिए। जब एकांत में जब पक जाएगा, सिद्धि कर लेगा, रिद्धि सिद्धि हो जाएगी, सब कुछ कर लेगा, फिर उसके बाद शोर उसके लिए जैसे जंगल वैसे घर, फिर बाहर अंदर एक रस, फिर कुछ उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर चला गया। तो अंदर का सुनने लगा, बाहर से कोई मतलब नहीं। कहीं भी बैठ जाएगा सर से सिमटा हो जाएगा, लेकिन जब तक अंदर नहीं जाता तब तक तो बाहर तंग करेगा ही। तो बाहर ये फंस गए शोर सपाटे में। ये कोई भजन होता है? वो मतलब यह है कि वो भोजन कर रहा है, पेट भर रहा है, पेट इससे भरेगा नहीं। इसलिए बड़ी समझदारी से सत्संग को सुनना चाहिए, क्योंकि वो तो थोड़ा बहुत सत्संग मिला, क्योंकि ज्यादा दिन का तो सत्संग नहीं है, 10 दिन 20 सत्संग आपको मिल गए तो मतलब ये कि कम है। कितने युगों का मन, कितने कितने दांव, कितनी कितनी सीढ़ी जंगल रास्तों से भटका हुआ, और एकाएक जगह पर आ जाए, कृपा के बिना नहीं होता, दया हो जाती तभी होता है। तो
तो महापुरुषों ने सबके लिए रास्ते दिए कि भाई कैसे तुम कैसे लगोगे, भजन कैसे समझोगे, करोगे कैसे भजन। जब तक वो रास्ते नहीं मालूम होंगे तो अपने को क्या पता चलेगा। तो क्या करें, तो जीवों को समझाते हैं महापुरुष। जब जब आते, कोई भी आया जीवों को समझाने का काम किया। वो चले गए, दूसरे आए, उन्होंने समझाने का काम किया। वो चले गए, तीसरे आए, उन्होंने समझाने, सब मतलब समझाने का काम करते रहे। भाई सत्संग कैसे मिलेगा, कहां से तुम भजन और ध्यान जान सकोगे, कैसे कर सकोगे, ये सबने बताया। बोलो, तो थोड़ा सुनो ध्यान से। करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न। अब वो सब जीवों को ताकीद करते हैं, वो सचेत करते हैं कि भाई गुरु करो। कहते हैं कैसे खोज कर भाई, कहे जीवो तुम ऐसे किसी गुरु को खोज करके करो जो रास्ता जानता है। जो रास्ता नहीं जानता है वो तो आपको कुछ बता नहीं सकेगा। तो गुरु खोजो, और खोज के जब समझ में आ जाए कि यहाँ से हमारा काम होगा, हमारा काम बन जाएगा, हम जाग जाएंगे, तो कहते हैं कर लो। करने का मतलब है उनसे रास्ता ले लो, करने का मतलब भेद ले लो। यह कहते हैं गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज करके, जान करके, समझ करके। फिर ऐसे नहीं, जब रास्ता मिल जाए तो फिर भजन करो, भजन कर लो। तो गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। कहते हैं बिना गुरु के कोई रास्ता नहीं पा सकता है। जिस गुरु ने देखा वही रास्ता बताएगा, जिसने देखा नहीं वो क्या बताएगा, वो तो कुछ बताए नहीं। इसलिए गुरु करो, कब करना, खोज करके, जान करके करना, अनजान में नहीं कि ये रास्ता जानता कि नहीं जानता। जब वो बता दे आपको ये रास्ता चलने का, चलो, तो कहते हैं फिर करो। बोलो, जग डूबा वो जल धारा, कोई मिला न कारण। कहते हैं कि जगत के जीव बेचारे क्या है, वो सागर की नदी में, वासना में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, मार में, पीठ में, गाली गलौज में, मोहब्बत में, इसमें सब के सब डूब गए। अब कोई इससे निकालने वाला तो कोई मिला नहीं, तो कैसे निकालेंगे, ये छुटकारा कैसे पाएंगे। तो कहते हैं जीव जगत में आए सब डूब गए। क्यों डूब गए, कहते हैं कोई काटने वाला, कोई गुरु आपने खोज करके किया नहीं जो आपको निकालता, बिना गुरु के रह गए। अब कहोगे हमने किताबें पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, गीता पढ़ ली, किसी महात्मा किताब पढ़ो, उससे कुछ नहीं होता। गुरु करो खोज कर भाई। कहते हैं कि ढूंढो, तलाश करो कि भाई गुरु है वो जानता है कि नहीं जानता है। जो जानता होगा वही चीज आपको बताएगा। जब ये समझ में आ जाए, इसीलिए कहते हैं सत्संग सुनो। सत्संग सुनते 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 जब तुम्हारी बुद्धि पक जाएगी और मन तुम्हारा जब स्थिर हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं फिर तुम ले लो रास्ता। फिर कहते हैं फिर करो, फिर करो, फिर उस रास्ते पर चलो जिस पर गुरु चलाए, उस रास्ते से निकल चलो, तब तो पहुंच जाओगे। क्योंकि गुरु जो रास्ता जानता है वही बताएगा, जो नहीं जानता वो नहीं बताएगा, क्योंकि उसे तो मालूम है नहीं है। तो कहते हैं फिर चल दो उस रास्ते पर। जब मिल जाए रास्ता तो चलना चाहिए, फिर उसमें इधर उधर नहीं। बोलो, कहते हैं सारा जगत डूब गया, बचने वाला कहते कोई मिला ही नहीं। जो निकाल लेता है उनको काट लेता। इन विकारों से, बुराइयों से, लोभ से, मोह ममता से वो रास्ता बताता, तो कोई मिला ही नहीं, तो निकालेगा कौन। बोलो, जग पंडित भेख विचारे, क्या जोगी ज्ञानी। कहते हैं कि जगत में पंडित भेख, साधु, साधु बनने से तो साधु होगा नहीं कि हमने भेष बना लिया, दाढ़ी रख ली, बाल रख लिए और हम बाहर चले गए जंगल में, मारे मारे फिरते। उनका खुद तो मन बस में नहीं है, खुद रास्ता जानते नहीं, दूसरों को क्या बताएंगे। अपना तो काम किया नहीं और वो क्या किया। तो कहते हैं क्या पंडित, क्या भेष विचार, क्या जोगी क्या नहीं हारे। वो भी योग करते करते हार गए, उनको भी कुछ नहीं मिला, वो भी वैसे ही रह गए। ये भी हार गए, वो भी कभी ये करो, कभी वो करो, कभी पूजा करो, कभी पाठ करो, कभी इसको करो, कभी उसी में लग गए। तो इसमें क्या मिलेगा। अरे रास्ता तो मनुष्य रूपी मंदिर में है, जीवात्मा तो चेतन बैठी है मंदिर में। तो उस मंदिर में रास्ता मिला नहीं तो वापस कैसे जाओगे। वो तो आने का रास्ता तो एक है। जब दरवाजे में बैठ गए तो भटक गए।
अब वो दरवाजा बंद हो गया, ये बाहर इंद्रियों का खुला हुआ, तो इधर में भटक गए जगत में, इस संसार में, मोह ममता में, इसमें विषय वासनाओं में, इसमें लग गए, तो वापस जाने का रास्ता नहीं। इसलिए गुरु करो खोज कर, जो उल्टा जाने आने वाला हो, जो वापस लौट करके पहुंच गया हो अपने घर में, ऐसे गुरु को कहते हैं खोज कर, तलाश करके करो, जब रास्ता दे दे तो फिर चलो उसी रास्ते पर वापस हो जाओ। बोलो। संतन से प्रीत न धारी, क्यों उतरे भोजन। कहते हैं कि जब जब वो महापुरुष आए, जब जब संत आए तो कहते हैं उनसे तो उन्होंने प्रेम किया नहीं, उनका सत्संग सुना नहीं, उनसे रास्ता लिया नहीं, तो ये बताओ कैसे पार जाएंगे, इस भोजल से कैसे तरेंगे, कैसे किराए लगेंगे, जन्म मरण कैसे छूटेगा। फिर मतलब 84 चले गए 4 खानों में, नरकों में, तो फिर लौट करके उधार आते। बहुत लंबा चौड़ा बियाबान जंगल है, जो चला गया लौट के आएगा, कब फेरा लगेगा आके, कितने युग बीत जाएंगे जंगलों में, जीव जंतु का आते की योनियों में भोगते रहो, पड़े रहो उसमें, रोते चिल्लाते रहो, मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म ही ऐसे नहीं किए जिसकी वजह से आपको जल्दी मौका मिल जाए। अब उन योनियों का कर्म किया, उसमें भोग रहे हो, तो अब कितने युग बीतेंगे, उसका कोई अंत नहीं है। तो कहते हैं कि भाई संतों से तो प्रेम किया नहीं, उनके पास तो गए नहीं, इसमें लग गए, ये कर लो वो कर लो वो करो, ये करो, इसी लोभ लालच में, ममता में, और अपने अपने स्वार्थ में फंसे रह गए। तो अपने जीव के कल्याण की तो फिक्र हुई नहीं उनको, बस ये है कि पेट भरो। पेट तो जानवर भी भरते हैं, आदमी तो है, तो आदमी है, उसको तो बुद्धि मिली है, तो वो सोचता है पेट भरो पेट भरो, पेट तो जानवर भी भर लेते हैं, उनके पास नहीं बुद्धि है, लेकिन दिन में अपना कहीं घास घूस चले जाएंगे, पेट भर लेंगे। पेट भरने की बात तो सभी की, लेकिन मनुष्य होकर के पेट भरने की बात नहीं सोचना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि जो मेरे भाग में है वो मुझे मिलेगा, आप कुछ आगे के लिए कर ले। तो आगे के लिए कुछ करते नहीं है, और संतों से प्रेम करते नहीं, सत्संग नहीं करते, उनके पास आते जाते नहीं है, तो भटका तो खाएंगे। अब उनके साथ लग जाओ तो क्या गिरोगे नहीं, उनके साथ लगोगे भोजाल में पड़ोगे, वापस लौट जाओगे। आए हो दरवाजे में बैठ गए, और दरवाजा आप ढूंढ नहीं रहे हो, जा नहीं रहे दरवाजे से निकल करके, और वापस लौट गए। फिर 84 में 4 खानों में वापस हो गए, फिर भोगो जाकर के। पर विद्या बहुत प्यार से समझाते हैं, कोई तीर्थों में दौड़ दौड़ के जाते हैं, वहां चलो वहां चलो वहां चलो, चलो द्वारका चलेंगे, चलो हरिद्वार चलेंगे, काशी चलेंगे, रामेश्वरम, भागते रहते हैं, कहते बस वहां चलो, यात्रा करते रहते हैं, बहुत कुछ नहीं। कोई विद्या में फंस जाते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ लो, इसी पढ़ने लिखने में कमाई कोई नहीं करता। जिसको आत्मज्ञान हो, जिसको ईश्वरी ज्ञान मिले, जो यहाँ से छुटकारा पाए, कुछ नहीं, इधर भाग करके उधर गए, तब तक बुढ़ापा आ गया, बस खत्म हो गया। क्या देर लगती, समय जाते क्या देर लगती है, बस निकलते। अब इसमें तो फंस गया करके, इसमें मिला कुछ नहीं, वो भटक गए। अब जो करनी की उसका तो फल मिलेगा, तो करनी तो वो किया है जो खानों में जाने की, तो छुटकारा कैसे हो जाएगा, जीव निवृत्त कैसे होगा। बोझा लाते रहे और कहोगे नहीं हम तो छुटकारा पा जाएंगे, कैसे हो, तुम्हारे मन की बात तो है नहीं भाई। जो बोझा लदा है वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा, उतारा तो आपने नहीं और लादते ही चले गए। तो बोझा लाद लिया तो खानों में जाकर फिर उसको अदा करना। बोलो। भक्ति रस ने कन पाया, भक्तों की शरण कहते हैं कि भक्ति रस तो वहां मिलने जुलने वाला है नहीं, क्योंकि भक्ति रस तो वहां मिलेगा जहां संत होंगे, जिन्होंने मालिक को प्राप्त किया, वहां से रस मिलता है, वहां से ज्ञान मिलता है, वहां से शक्ति मिलती है, आनंद मिलता है, अमृत मिलता है, सब कुछ मिलेगा वहां से। तो कहते हैं कि भाई भक्तों की शरण में तो आया नहीं, ना उनका सत्संग किया, ना उनके वचन सुने, जो उन्होंने बताया वो भी उसने नहीं किया, तो फिर कैसे मिल जाएगा।